परमेश्वर के वचन में सीखेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों को दुख से बाहर निकालता है। क्या करता है परमेश्वर? परमेश्वर अपने लोगों को दुख से, परेशानी से, समस्या से बाहर निकालता है। हालेलुया। कैसे परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को बाहर निकालता है? उसने अपने वचनों में, अपने दासों के द्वारा उन्होंने अपने वचन में कहा है। हालेलुया। जो क्या है? सत्य है। और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने मुसीबतों से, दुखों से निकाला है। हालेलुया। कितने लोग जो है समस्याओं में है और निकलना चाहते हैं, और जो निकल गए वे प्रभु का धन्यवाद करें, और जो निकलना चाहते इस समय इन वचनों को ध्यान से सुने। हालेलुया। हालेलुया। जो निकल गए यीशु के नाम से दुखों से बाहर, प्रभु को महिमा मिले। जो नहीं निकले हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने, समझे, जाने और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग आगे बढ़े। परमेश्वर के वचन में से निकाले भजन संहिता 34 अध्याय उसका 19 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, आमीन, और परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धर्मी को बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं। धर्मी को बहुत से विपत्तियां आती तो है, पर वचन कहता है परंतु यहोवा उनको उन सब से छुड़ाता है। हालेलुया। हालेलुया। किसको छुड़ाता है? परमेश्वर अपने प्रिय जनों को छुड़ाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, परमेश्वर इस संसार में हर एक मनुष्य से प्रेम करता है। हर एक मनुष्य परमेश्वर के प्रिय है। बस इतना है, कुछ पाप में पड़कर परमेश्वर से अलग हो गए। कुछ लोगों ने अपने जीवन में यीशु मसीह की आवाज को सुनकर पश्चाताप करके प्रभु के लिए धर्मी जीवन जीना आरंभ कर। हालेलुया। और वही लोग जो पश्चाताप करके अपने जीवन को प्रभु के अनुसार जीवन आरंभ किए हैं, परमेश्वर उनके लिए कहता है कि विपत्ति तो आएंगी, विपत्ति तो आएंगी, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है वो उसे छुड़ाएगा। हालेलुया। यहोवा क्या करेगा? उनसे छुड़ाएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने अपने प्रिय दासों को सच में छुड़ाया, और इसीलिए वो गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। आगे हम वचन में आगे बढ़ेंगे। जब प्रभु हमें छुड़ाने के लिए तैयार है तो आगे हम क्या करें? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखिए भजन संहिता उसका 50 अध्याय 15 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। हालेलुया। अभी प्रभु छुड़ाने के लिए तैयार है, अब क्यों छुड़ा रहा है? कई बार कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने क्यों बनाया है? तो उसको तो समझ नहीं पाए और संसार में फंस गए। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन शुरू कर लिया, तो उसके लिए प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो उसको फिर से यहाँ पे याद दिलाता है। प्रभु का वचन कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? कौन से समय पुकारना है? हर समय पुकारना है, लेकिन प्रभु कहता है जब तू संकट पे हो तो मुझे पुकार। हालेलुया। प्रभु का वचन आगे कहता है, उस समय यहाँ पे कहता है इस प्रकार से, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। प्रभु अपनी महिमा को अपने प्रिय लोगों के द्वारा प्रकट करता है। हालेलुया।
कितने ही लोगों को परमेश्वर विपत्तियों से छुड़ाया है, लेकिन लोग भूल गए। लेकिन मैं आप लोग बताना चाहता हूं आज के दिन, यदि आप और मैं विपत्ति से छूट गए हैं तो परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर दे। यदि आप यीशु मसीह में है, विपत्ति से छूटे नहीं, आज से दुआ करें, प्रभु मैं आपकी महिमा करना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु मैं आपकी महिमा करना चाहता हूं, प्रभु यीशु मैं आपकी महिमा करना चाहता हूं, मुझे एक बार छुड़ाइए। प्रभु कहता है यहाँ पे पुकारने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम पुकारते नहीं है बस। आज लोग क्या करते हैं, परेशानी में, दुख में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, कोसते हैं। सच में कोई भगवान है, कोई परमेश्वर है तो मुझे बचा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कभी ये नहीं कहते परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मैंने पाप और बुराई का जीवन चुना इसलिए शायद मेरे साथ हो रहा है। लेकिन मैं आज से प्रभु आपको पुकारता हूं, मुझे क्षमा कर और मुझे इस विपत्ति से छुड़ा। जब ऐसा हम पुकारे, परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए तैयार है और कहता है उस समय को क्या करेगा, मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें इसीलिए छुड़ा रहा है, इसीलिए हर एक के लिए, पाप और बुराई में जीवन जीने वाले व्यक्तियों के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया ताकि हम छुड़ाए जाए, हम बचाए जाए उन श्रापों से, उन बीमारियों से, उस गरीबी की अवस्था से। अब गरीबी की अवस्था को बोलो, इसका मतलब ये नहीं कि हम सबों को यीशु मसीह का धन देगा, लेकिन हमें ज्ञान और बुद्धि देगा। जो ज्ञान और बुद्धि हमारे पास होगा उससे हम आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। वो चाहता है यीशु मसीह, इसीलिए उसने बलिदान हुआ कि हम शैतान से छुड़ाए जाए, सारे श्रापों से छुड़ाए जाए। हालेलुया। पर हमें क्या करना है, पुकारना है। आज मनुष्य संकट में है, नहीं पुकार रहा है, और ना पुकारने के कारण वो दुखी में है। लेकिन जो पुकारता है, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है प्रतिज्ञा के रूप में कि और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हमने भाई के जीवन में गवाही को देखा, उसकी मम्मी परेशान थी, लेकिन प्रभु की ओर उसने ताका और उसकी मम्मी परमेश्वर ने चंगा किया। हालेलुया। कई ऐसे गवाही है, छोटे लाल भैया के लिए भी आप सब जानते हैं, उसकी बेटी कैसी अवस्था में थी। हालेलुया। निवेदिता बहन को भी आप जानते हैं कैसे परिस्थिति में है, आज भी वो ऐसे शुगर का लेवल उसका बढ़ जाता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। पूर्ण चंगाई चाहिए परमेश्वर के महिमा के लिए आगे बढ़ना। हालेलुया। और यदि पा लिया तो परमेश्वर के महिमा में दिन प्रतिदिन हमें आगे बढ़ते जाना है। आगे हम लोग जल्दी से आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 37 अध्याय, जल्दी से निकाले। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 23 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इस जगह में बहुत सारी बातों को कहता है। जब आप 23 से लेकर के 33 तक तो पढ़ते हैं तो कई बातें हैं। 33 को पढ़ता हूँ। यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी न ठहराएगा। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। जब हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं तो परमेश्वर हम परमेश्वर की याद रखिए, जब हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तब प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ की जाती है और प्रभु कहता है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर की ओर फिरते हैं हमारी गति को परमेश्वर दृढ़ करता है। हालेलुया। हमारे रफ्तार को वो क्या करता है, दृढ़ करता है और वो हमें क्या करता है, वो हमारे जो चाल है उससे वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। हमें प्रभु को प्रसन्न करना है तो अपनी गति के लिए परमेश्वर से भी कहना है
क्योंकि वो हमें जानता है, वो हमें छुड़ाने के लिए तैयार है, और जब छुड़ाएगा तो हमारी गति का भी ध्यान रखेगा। हालेलुया। देखते यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पे इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है 33 में कि यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी न ठहरे। परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ेगा, यहाँ तक परमेश्वर उसे दोषी भी नहीं ठहराएगा। लेकिन यहाँ के बीच के बातों को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि हम परमेश्वर के योग्य अपने जीवन को, परमेश्वर की व्यवस्था में चले, उसके अनुसार से परमेश्वर यहोवा की बाट जोहते रहे और उसके मार्ग पर बने रहे। तब ये सारी चीजें जो है जो हम पढ़ रहे हैं, प्रभु हमें छुड़ा कर खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें छुड़ाना चाहता है, प्रभु हमें बचाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर महान है। आगे हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे भजन संहिता 9 अध्याय उसका 9 और 10 वचन को। यहोवा पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर हर समय हमें छुड़ाने के लिए तैयार है। प्रभु कहता है, उसके अंतिम शब्द को ध्यान दे। परमेश्वर कहता है, यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है परमेश्वर अपने वचन में कि वो कभी भी उसकी ओर निहारने वाले, उसकी ओर खोजने वाले के उसे कभी भी वो क्या नहीं करता? त्यागता नहीं, छोड़ता नहीं। जब एक बार परमेश्वर हमें छुड़ा ले, एक बार परमेश्वर के अनुग्रह तले हम आ जाएं और परमेश्वर को हम पुकार रहे हैं, वो हमें छुड़ा कर खड़ा कर दिया अपनी उपस्थिति में, तो हमारी गति से लेकर हमारे चाल से लेकर एक एक चीजों को परमेश्वर ध्यान देता है। और परमेश्वर हमें उस समय क्या करना? परमेश्वर के हाथ, परमेश्वर के ऊपर अपने बोझों को डाल देना। हालेलुया। हम गीत गाते हैं, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना। प्रभु हमें उन बोझों से भी छुड़ाने के लिए तैयार है, पर पुकारे तो सही एक बार। हालेलुया। क्या करे? प्रभु यीशु मसीह को एक बार पुकारे तो सही, प्रभु छुड़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु हर समय हमें छुड़ाकर अपनी दृष्टि में रखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है? अपने खोजियों को कभी भी नहीं देता। हमें अपने जीवन भर यीशु मसीह को अपने जीवन में हमेशा ढूंढते रहना, ढूंढते रहना, ढूंढते रहना। क्यों जीवन भर ढूंढना है? क्योंकि प्रतिदिन हमें भटकाने वाली और हमें पाप में गिराने वाली शैतान भी कार्य करे। इसीलिए लगातार उसके हर दिन एक नया परमेश्वर की ओर खोजें और परमेश्वर के मार्ग में चलें। प्रतिदिन प्रभु हमें अपनी उपस्थिति में नया ताजगी के साथ बढ़ाएगा। आज के लिए हमने जो खोजा वो आज के लिए है, कल फिर खोजे प्रभु आज मैं क्या करूं, प्रभु मैं आज आपकी उपस्थिति में कैसे चलूं, प्रभु आज मैं आपकी महिमा कैसे करूं। हालेलुया। तो परमेश्वर कभी भी हमें नहीं त्यागता। हालेलुया। हम लोग जल्दी से आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 103 उसका 13 वचन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, आमीन, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। आमीन, हालेलुया। जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु? वचन हमें क्या बताता है? जिस प्रकार पिता अपने बालकों पर दया करता है, उसी प्रकार किस पर कहता है? वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हालेलुया। किस पर दया करता है?
जो यहोवा का भय मानता है, उसके डर में अपने जीवन को जीता है। हालेलुया। बच्चे के ऊपर पिता दया क्यों करता है? क्योंकि पिता को वो क्या करता है? उसके भय में चलता है। मेरा पिता है, मैं गलत करूंगा वो मुझे डांटेंगे, दंड देंगे। मेरा पिता है, मैं अच्छा करूंगा वो मुझे प्रेम करेगा। मेरा पिता है, यदि दुख में देखेगा वो मुझ पर दया भी करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यही बात को बता रहा है कि वैसे ही यदि हम परमेश्वर के भय में उससे डर कर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर हम पर दया करता है, और तब परमेश्वर हमें क्या करता है? विपत्ति में पड़े रहने नहीं देता। हालेलुया। तब क्या करता है परमेश्वर हमें? वो कठिन से कठिन विपत्ति क्यों ना हो। एक हमारे वीडियो को देख करके एक बहन ने फोन किया, वो भी बहुत पहले जब 2011 में सेवा कर रहे, 2011 में गांव में सेवा कर रहे थे, तो वहां वो प्रभु यीशु मसीह को जानी थी। और उस समय वो बता रही थी कि अभी जो हम काम कर रहे हैं तो मेरे पति जो है एकदम अचानक से 3 लाख को वो कुछ चीज में उसका पैसा ठगी होकर चला गया और बैंक को 3 लाख देना था। लेकिन परमेश्वर से हमने प्रार्थना किया, भैया 1 साल में 3 लाख को 1.5 लाख माफ हो गया है और 1.5 लाख जो है वो भी हमने चुका दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर के सम्मुख यदि हम अपने जीवन को जीते हैं और उसके भय में चलते हैं तो परमेश्वर हमें चाहे कितनी बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, एक समय में हमारी गति को भी परमेश्वर दृढ़ करके रखता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें छुड़ा लेता है। आगे हम प्रभु के वचन में पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे। भजन संहिता में ही हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने प्रिय जनों को दुख से बाहर निकालना चाहता है, हमेशा वो निकालना चाहता है। और कभी भी परमेश्वर के प्रिय जन को परमेश्वर अपने प्रिय जन को दुख में नहीं देखता। भजन संहिता 27 अध्याय 1 वचन, कोई भी पढ़े, हम लोग जल्दी से समाप्त करेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, आमीन। मैं किससे डरूं? हालेलुया। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? आमीन। हालेलुया। अब इस बात को मैं आपको तसल्ली या दृढ़ता देना चाहता हूँ, जब आपने परमेश्वर को पुकार लिया और उसने छुड़ा दिया और आगे बढ़ रहे, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, भजन संहिता उसका 27 अध्याय में दाऊद कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? हालेलुया। आज सुन रहे हर एक लोग जान ले, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी ज्योति और उद्धार वही है, यहोवा परमेश्वर है, हमें किसी से अब डरने की आवश्यकता नहीं। यदि आप परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को देखकर प्रसन्न है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे दाऊद कह रहा है, अब मैं किससे डरूं? हालेलुया। जब यहोवा परमेश्वर हमारी ज्योति है, अंधेरे के लिए ज्योति है, और जब हम पाप में पड़े थे तो उस जगह से छुड़ाकर हमें उद्धार देने के लिए खड़ा है, तो हमें किससे डर है? हालेलुया। पौलुस कहता है, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या तलवार? क्या कोई भय? क्या कोई शैतान? क्या कोई लोग मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग है? हालेलुया। तो हमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति में हम अपने जीवन को जी रहे हैं। तो जब परमेश्वर के प्रेम हमें पकड़ा हुआ है, हम उसे पकड़े हैं, कोई हमें अलग नहीं कर रहा, तो परमेश्वर हमारे साथ, हमें किसी से डरने की बात नहीं है। दूसरा लाइन कहता है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? हालेलुया। जो सब कुछ संभालता है, हालेलुया, जो सब कुछ संभालता है, हमारे चलने से लेकर के हमारे चाल चलन से भी ध्यान रखता है। परमेश्वर हमारे स्पीड, चलने की स्पीड,
हमारा चाल चलन मतलब स्वभाव, उन सब में ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। और जब उससे परमेश्वर प्रसन्न हो गया तो फिर और हमें किससे भय खाने की आवश्यकता, उसके भय में है तो और किसी के भय में जीने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज भी कोई बीमारी, कोई परेशानी आपके जीवन में है, आपको परेशान करे, तो परमेश्वर को अपना उद्धार करता के रूप में समझ लें, यीशु मसीह की ओर फिर आए। कई बार प्रभु को हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन जो प्रभु चाहता है वो नहीं करने के कारण हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। इसलिए आज प्रभु की ओर निहार कर प्रभु से कहे कि प्रभु आप जो चाहते हैं वो मैं करना चाहता हूं, और मेरी इस परिस्थिति से आप मुझे छुड़ा दें। हालेलुया। कितने ही लोग आज संसार में प्रतिदिन, हर एक दिन कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोग कई बीमारियों से मर रहे हैं, भय में जीवन जी रहे हैं, कितने लोग गोली खा खा के जी रहे हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो भय में जीवन जी रहे हैं। जो गोली खा रहे हैं उनको मैं गलत है बोलकर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो लोग मृत्यु के भय में चल रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की भय वो नहीं है उसके जीवन। आज अपने आप को प्रेम नहीं करने के कारण वो परमेश्वर से भय नहीं कर रहा है, और परमेश्वर से भय न करने के कारण वो पाप में अपने जीवन को जी रहा है, जिसके कारण नाना प्रकार के भय में जीवन जी रहा है। हम परमेश्वर की ओर आए और परमेश्वर को पुकारे, तो प्रभु के भय में जब हम चलेंगे तो फिर इस संसार में किसी भय से हमें डरने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन को हम लोग देखें जल्दी से, 31 उसका 7 वचन, भजन संहिता जस्ट एक पन्ना पढ़ते उसका लिखा है, मैं तेरे करुणा से मगन और आनंदित हूँ। यहाँ पे फिर यहाँ कहता है, दाऊद कहता है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली। हालेलुया। चिंता और भय की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर के अनुसार हम जीवन को जी रहे। प्रभु का वचन यहाँ कहता है कि हमारी विपत्ति में, कष्ट में भी सुधि लेने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। कौन है? हमारी विपत्ति में, हमारे कष्ट में यदि हम पड़ गए, यीशु मसीह के पीछे चलते चलते भी पड़ गए, तो प्रभु यीशु मसीह से फिर से पुकारे तो वो हमें सुधि लेने के लिए खड़ा है। हालेलुया। दाऊद क्या कह रहे हैं कि तू मेरे सुधि लेने के लिए है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हमारी सुधि लेने के लिए खड़ा है। हमारे कष्ट दुख के लिए परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें क्या करता है? उद्धार और जीवन को देता है। एक अंतिम वचन को हम लोग पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थी 12 अध्याय निकाले। का उसका 8 वचन से पढ़ेंगे। इसके विषय में, जहाँ पौलुस कह रहा है इसके विषय में, मैंने प्रभु से 3 बार विनती की है कि मुझसे यह दूर हो जाए, यह दुख दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में कई दुख आते हैं जिसको सहना पड़ता है, लेकिन वो दुख भी हमें प्रभु यीशु मसीह में मजबूत करता है। हालेलुया। क्या करता है वो? प्रभु यीशु मसीह में मजबूत करता है। हालेलुया। दुख का अच्छा भी होता है, कभी कभी दुख भी अच्छा हो जाता है, जो हमें क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह में आगे लेके चलता है। कई और वचने हैं, भजन संहिता 119-71 अध्याय में भी हम परमेश्वर की बातों को देखते हैं, और यह जानता है कि हमें कब किस चीज की आवश्यकता है और कितना हम सह सकते हैं। भजन संहिता 19:15 में लिखा है कि यहोवा मैं जानता है कि तेरे अनुसार मुझे क्लेश में डाला है। हालेलुया।
तो प्रभु अपने अनुसार से हमें संभालने के लिए कभी कभी ताड़ना भी देता है, कभी कभी दुख भी देता है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लोग जो प्रभु को जानते हैं कई परिस्थिति में दुख भी उठाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा उसी अवस्था में रहेंगे। प्रभु उन्हें सिखाकर फिर से अपनी महिमा के लिए खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करना चाहता है? अपनी महिमा करना चाहता है। मैं आप लोग बताना चाहता हूं, एक हन्ना नामक एक बाइबल में एक स्त्री के विषय में दिया गया है, जिसको उसके पति की एक और पत्नी थी, जिसके बेटे बेटियां थी, लेकिन वो हन्ना की बेटे बेटियां नहीं हो रहे थे। लोग उसे ताड़ना दे रहे थे, लोग उसे कई प्रकार की बातें कर रहे थे, लेकिन इस बात को बता दो, जो दुख वो सह रही थी, और जब उसने प्रभु को निहारा, प्रभु को दृष्टि किया और प्रभु की ओर गिड़गिड़ाया, तो परमेश्वर ने उन्हें बड़ी आशीष को दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने एक ऐसा बेटा परमेश्वर ने उसे दिया, वो परमेश्वर की महिमा करने लगा। हालेलुया। कहने का मतलब, कई बार हमारे जीवन में परिस्थिति आते हैं, हो सकता है आप परिस्थिति में हो, लेकिन परमेश्वर की योजना होगी कि आपके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा ले। हालेलुया। हमने शुरू वचन में ही पढ़ा कि परमेश्वर संकट से हमें इसलिए छुड़ाकर खड़ा करता है कि हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। और जो यीशु मसीह को नहीं जानते, हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के प्रेम को नहीं जानते हैं। आने वाले दिन में हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में भी, परमेश्वर की योजना के विषय में देखेंगे। लेकिन इस समय यही बात को आप लोगों को कहना चाहता हूं कि यदि दुख और परेशानी में है, फिर से मैं उस बात को दोहराऊंगा थोड़ी देर, यदि आप दुख और परेशानी में है तो परमेश्वर की ओर फिर आए। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए गए हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़े, और यदि अभी तक उसी परिस्थिति में है तो प्रभु को पुकारे, और परमेश्वर आपके द्वारा एक बड़ी महिमा को लेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम सब चाहते बड़ी महिमा को देखना चाहते अपने जीवन में, और प्रभु अपनी बड़ी महिमा को हम पर प्रकट करेगा। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के महिमा को देखना है तो इन दिनों में हम अपने जीवन को तैयार कर ले। और यदि पाप में है, यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो प्रभु के लिए अपने जीवन यीशु मसीह को स्वीकार करे। प्रभु हमें छुड़ाकर अपनी महिमा के लिए तैयार खड़ा करेगा, और एक दिन परमेश्वर के राज्य के जीवन हमें देगा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का जीवन वो हमें देगा, जिसमें आज आप और मैं हम विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं। और यदि प्रभु हमें छुड़ा लिया है तो आनंद से प्रभु के धन्यवाद है। यदि यीशु मसीह को जानते हैं और नहीं छूटे, अभी तक भी परिस्थिति है, तो प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु छुड़ाकर उसी परिस्थिति से खड़ा कर बड़ी महिमा हमारे जीवन से लेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए हम अपने जीवन को तैयार करें, परमेश्वर के लिए हम अपने जीवन को इस समय हम तैयार करें, ताकि प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और इस समय अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपे और प्रभु से कहे, प्रभु यदि आपके जीवन में परिस्थिति है तो प्रभु से मांगे, प्रभु मैं इस समय आपको पुकार रहा हूँ। यदि आपको परमेश्वर ने फिर से अपनी महिमा के लिए खड़ा कर दिया, तो परमेश्वर के महिमा के लिए मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको उस परिस्थिति से इसलिए निकाला कि आप परमेश्वर की महिमा करें, ना कि संसार में पड़े रहे। परमेश्वर की ओर फिरें और परमेश्वर की महिमा करें। यदि आप परिस्थिति में हैं, प्रभु को निहारें, संकट में पुकारें, प्रभु आपको आशीष देगा। मेरे प्रिय, इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जितने लोग ऐसी अवस्था में हैं और जितने लोग हमें सुन रहे हैं, यदि आप परिस्थिति में हैं, यीशु मसीह से इस समय हम मांगे। हालेलुया। प्रभु को, यीशु मसीह को हम पुकारें और यीशु हमें सुनेगा। हालेलुया। 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 प्रभु धन्यवाद महान परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद महान परमेश्वर, धन्यवाद हो स्वामी। प्रभु आपकी महिमा हो, महिमा हो प्रभु जी। प्रिय यीशु, हम प्रार्थना करते हैं स्वामी, जितने लोग
खुदावन यीशु इस समय बैठे हैं और जितने लोग इस समय सुन रहे प्रभु, यदि परिस्थिति में है और वो आपको अभी पुकार रहे हैं तो प्रभु यीशु के नाम में एक बड़ी छुटकारा उतरा है। और यदि उस परिस्थिति से निकल गए हैं और आपके महिमा से भटक रहे प्रभु, तो पुनः उन पर अनुग्रह करें और अपनी महिमा मेरे स्वामी, ताकि आपकी बड़ी महिमा हो। और प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं इस समय प्रभु, होने दीजिए आपकी बड़ी शामत, आपकी बड़ी उपस्थिति कार्य है। खुदावन यीशु धन्यवाद, हम सबों के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने हमारी संग्रह प्रभु धन्यवाद, हमारे संग रहकर प्रभु अपने वचनों को समझाया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम में, हालेलुया। आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएं। प्रभु यीशु धन्यवाद पिता, हम प्रार्थना करते हैं इसी समय प्रभु जी, आज की आराधना को सुबह से लेकर अब तक यीशु आपने संभाला, हम आपकी महिमा करते हैं। और आज प्रभु जितने भी हमने आराधना किया, सारा आदर आपको मिले प्रभु। जो खुदावन यीशु भेंट और गवाही दिए गए, और खुदावन यीशु इन सब से आपको बड़ी महिमा मिले प्यारे पिता। और जो वचन को हमने सुना, उस वचनों से हमें अनुग्रहित करें, और इस समय जितनों ने इन बातों को स्वीकारा है, आप उन्हें आशीष करें यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उन पर आशीष उड़ेलते हैं। और प्रभु धन्यवाद, आप हमारे संग रहे। और प्रभु इस गसमनी कलीसिया में, इस गसमनी सत्संग भवन में प्रभु और एक बड़ी अनुग्रह को दीजिए। धन्यवाद जो आप हमें लगातार संभाल कर अपनी उपस्थिति में लेके जा रहे पिता, सारी बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन।